हमें अपने जीवन में सफलता को पाने के लिए बाज से संघर्ष करना जरूर सीखना चाहिए। बाज की दूरदृष्टि बहुत ही मजबूत होती है। 5 किलोमीटर दूर से ही बाज अपने शिकार पर ध्यान केंद्रित कर उसे मारने की क्षमता रखता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? यह एक बड़ी सोच का परिणाम है। इसलिए हमें भी छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। जब बाज की उम्र 40 वर्ष की हो जाती है तब वह शिकार करने योग्य नहीं रह जाता है, क्योंकि उसका पंजा और नुकीली चोंच मुड़ जाती है और पंख इतना भारी हो जाता है कि उसे उड़ने में तकलीफ होती है। ऐसी स्थिति में बाज को मरने का रास्ता चुन लेना चाहिए, लेकिन बाज ऐसा नहीं करता है, क्योंकि बाज की आयु 70 वर्ष तक की होती है। बाज साहस जुटाकर अपने आसपास के सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है और अपने चोंच को पत्थर पर मार मार कर तोड़ देता है। चोंच लहूलुहान हो जाता है। इस दौरान बाज पीड़ा से कराहता रहता है और अपने पैर के नाखूनों को भी रगड़ रगड़ कर तोड़ देता है। इतना ही नहीं, कुछ समय बाद अपने नए चोंच से भारी पंखों को नोच नोच कर अपने शरीर से अलग कर देता है। पीड़ा इतनी होती है कि कोई भी जीव अपना प्राण त्याग दे, लेकिन बाज अपने स्वाभिमान के लिए पीड़ा सहता रहता है ताकि नए पंख विकसित हो सकें। इतना दर्द सहकर भी बाज इतना आत्मबल और आत्मविश्वास से भरा रहता है, इसलिए कि बाज कभी भी किसी मरे हुए जानवर का मांस नहीं खाता है। हमेशा खुद का शिकार किया हुआ ही मांस खाता है। इसलिए बाज किसी पर भरोसा कर बैठा नहीं रहता है, अपने जीवन में निरंतर काम करता रहता है। इस पक्षी का आत्मबल इतना अधिक होता है कि अपने से 10 गुना अधिक वजनी जीव का भी आसानी से शिकार कर लेता है। यही आत्मबल हम सबों में भी होना चाहिए, लेकिन हम इस आत्मबल के कमी के कारण ही एक दूसरे से उम्मीद लगाए रहते हैं कि कभी आवश्यकता पड़ने पर सहयोग मिल जाएगा। यही उम्मीद हमें अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने देता है, जिसके कारण हम अपने लक्ष्य को पाने में असमर्थ हो जाते हैं और हमारी शक्तियां कुंठित हो जाती है। एक बाज है जो अपने सामर्थ्य पर आसमान में सफलता की ऊंचाई को पाने के लिए अकेला ही चल पड़ता है। इसी तरह ऊंची सोच होने पर आप भी स्वतः भीड़ से बिल्कुल अलग हो जाएंगे, क्योंकि सामान्य लोग ही हमेशा भीड़ में चलना पसंद करते हैं। हमेशा याद रखिए, शेर और बाज अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अकेला ही चलता है। इसलिए बाज की तरह हम भी अपने स्वाभिमान के लिए जब तक अपनी शक्तियों को समय रूपी परीक्षा की अग्नि में नहीं डालेंगे, तब तक कुंदन बनकर नहीं चमक सकते। यदि अपने जीवन में कुंदन की तरह चमकना चाहते हैं तो हार्ड वर्क जरूर करते रहें। आज बस इतना ही। आज का वीडियो अब समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।